So now our topic is motion under gravity. ठीक है, सो दिस इज अ टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जैसे इसका नाम ही है मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अंदर जो मोशन हो रहा है उसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, सो आई कैन राइट दैट when a body is doing motion, ठीक है, when a body is doing motion under gravitational force, ठीक है, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, when a body is doing motion under gravitational force, then then it is called then it is called मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। इट इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। इसको क्या बोला जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। तो अभी तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी में देखो, या तो हम बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो कर सकते हैं या नीचे की तरफ ड्रॉप कर सकते हैं। तो दो केस आएंगे यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी के, या तो हम ऊपर की तरफ थ्रो करें या नीचे ड्रॉप करें। अब हॉरिजॉन्टल मोशन जब होगा, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन भी एक केस हो जाता है, उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर कंटिन्यूसली लगी रहा है। ठीक है, पर आपने देखा होगा कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होगा, mg नीचे रहेगा। ठीक है, पर अगर किसी बॉडी को आप अपवर्ड थ्रो करते हो, तो अपवर्ड थ्रो करोगे तब भी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, या किसी बॉडी को ड्रॉप करते हो या डाउनवर्ड थ्रो करते हो तब भी उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, डाउनवर्ड ही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि हमने एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये तो बता ही दिया आपको कि व्हेन अ बॉडी इज डूइंग मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स या मोशन अंडर ग्रेविटी, देन इट इज कॉल्ड, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। व्हेन अ बॉडी इज डूइंग मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, देन इट इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। ये स्टेटमेंट तो अपना दे ही दिया हमने। अब इसके साथ साथ एक बात यार ये और आपको ध्यान रखनी है कि डेट द ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स always act gravitational force always act towards towards center of towards center of earth, ठीक है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, हमेशा क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस हम इसमें स्टडी करते हैं, व्हेन when body when body is thrown when body is thrown in upward direction, ठीक है, when body is thrown in upward direction। ये फर्स्ट केस है कि भाई किसी बॉडी को हमने क्या करा, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करोगे, देखो क्या होगा, जैसे ये तो हमारी सरफेस हो गई, ठीक है, सरफेस हो गई। अब सरफेस से अगर किसी बॉडी को आपको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करना है, मान लो ये कोई बॉल है, इसको आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करने के लिए क्या होनी चाहिए, उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए। तो ये पॉइंट को तो हम कर देते हैं ए पॉइंट। ए पॉइंट पे जो इनिशियल वेलोसिटी हो कितनी होगी, यू मीटर पर सेकंड होगी। ध्यान रखना, बी जो पॉइंट है ये रहा बी पॉइंट, बी पॉइंट पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड। क्योंकि आप किसी भी बॉडी को जब थ्रो करते हो तो वो जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के फिर वो कैसी आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो यानी कि मींस ये हुआ कि जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगी, तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तभी तो वो वापस नीचे आएगी, नहीं तो ऊपर ही जाती रहेगी। समझ रहे हो बात को। तो जब भी वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी, मान लो उसकी मैक्सिमम हाइट जो है, हम एच ले लेते हैं, एच इज अ मैक्सिमम हाइट। तो जब बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है,
अब बॉडी आपने अपवर्ड थ्रो करी है, तो अपवर्ड जब थ्रो करते हैं तो जो उसकी एक्सेलरेशन होती है वो किसके बराबर होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगी। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज डूइंग अ मोशन अंडर द ग्रेविटी, हम ये पॉइंट यहां पर भी मेंशन कर देते हैं कि व्हेन व्हेन अ बॉडी डूइंग मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, डूइंग मोशन अंडर ग्रेविटी, its acceleration its acceleration will be equal to ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो किसके बराबर होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगी। ठीक है, इट्स एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब देखो, अब बात ये हो जाएगी कि ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही पॉइंट बताया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जब बॉडी को आप अपवर्ड थ्रो करोगे तो अपवर्ड बॉडी जा रही है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड। तो ये जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो आप सीधे सीधे आप ये ध्यान रख सकते हो कि आप सीधे ध्यान रखो, एक पॉइंट में आपको देता हूं कि इफ अ बॉडी इज डूइंग अ मोशन अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जहां लग रहा है उसके अपोजिट अगर आपकी बॉडी मोशन कर रही है तो जो उसकी एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, और नेगेटिव होनी भी चाहिए, क्योंकि आप देखो, आपने जब बॉडी को ऊपर थ्रो करा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। फाइनल वेलोसिटी जीरो कब होती है, फाइनल वेलोसिटी जीरो कब होती है, आपको एक ग्राफ में बताता हूँ। यहाँ पे देखो आप, यहाँ देखो, इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 8 मीटर पर सेकंड थी, और घटते घटते फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। तो जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है इसका मतलब क्या हो रहा है कि बॉडी रिटार्ड हो रही है आपकी। ठीक है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है नहीं है वो क्या, वो एक्सेलरेशन क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको डायग्राम ध्यान रखना है। फॉर्मूले तो मैं आपको बता ही दूंगा, बट फॉर्मूले रटने से अच्छा है कि आप ये ध्यान रखो कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें वन बाय वन इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको अप्लाई करनी है। जैसे इसमें फर्स्ट बात यह है कि जब आपने बॉडी को अपवर्ड थ्रो करा तो मैक्सिमम हाइट अचीव करने में कितना टाइम लगेगा उसको, बॉडी को। ठीक है, हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं कि भाई टाइम टाइम टू अचीव टाइम टू अचीव मैक्सिमम हाइट। ठीक है, टाइम टू अचीव मैक्सिमम हाइट, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, तो टाइम टू अचीव मैक्सिमम हाइट के लिए अपन करते हैं, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अपन अप्लाई करते हैं। तो देखो, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, एक्सिलरेशन माइनस g है, और टाइम कितना लग रहा है, t। ठीक है, तो इसको आप देखोगे तो फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू यू बाई जी। यानी अगर u इनिशियल वेलोसिटी से किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो जो टाइम टेकन लगेगा, उसमें जो टाइम लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट अचीव करने में, वो टाइम कितना हो जाएगा, u बाई जी। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और है जो आपको ध्यान रखना है, इसी में है, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है 2t के। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि बॉडी को आपने थ्रो करा, उसने अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करी, और वापस वो अपनी इनिशियल जो है पोजीशन पे आ गया, यानी ए से लेके बी तक गया और बी से वापस ए तक आ गया। तो इसमें जो टोटल टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आ गई, क्लियर है बात? ए से लेके बी तक जाएगी और बी से वापस ए तक आएगी, इसमें जो टोटल टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टी इजिकल टू 2t। तो टी इजिकल टू 2t मतलब टी इजिकल टू हो जाएगा आपके पास 2u बाई जी। ठीक है, t इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 2u बाई जी। सो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आया? तो फर्स्ट तो ये फॉर्मूले हमें मिल गए। नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट इक्वेशंस। जैसे आपने बॉडी थ्रो करी, अब आपको फाइंड आउट करना है कि सेकंड पॉइंट लेते हैं अपन यहाँ पर, बी पॉइंट।
ठीक है, बी पॉइंट। ठीक है, अब बी पॉइंट में ले लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट या हम इसको ये भी कर सकते हैं कि भाई देखो, इस पॉइंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हाइट अचीव बाय अ बॉडी इन टाइम इंटरवल टी। ठीक है, इन टाइम इंटरवल टी, टी टाइम में कितनी हाइट अचीव कर रहा है वो। तो देखो, ये ध्यान रखना कि हमने बॉडी को कैसे थिरक रहा है, ऊपर डायरेक्शन में, वर्टिकली। ये आप और एक वर्ड इसमें ध्यान रखना, वर्टिकली। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो उसी के लिए अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हाइट अचीव करेगा वो देख लेते हैं अपन। तो हाइट के लिए अपन क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हाइट देखो, इसमें आप इसमें क्वेश्चन में कितनी ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करें इसमें कितनी है, एच है। एच से डिनोट क्या हुआ है, तो इसको एच से डिनोट कर लेते हैं हम, ये एच हो जाएगा। ठीक है, यू पे कोई दिक्कत नहीं है, यू टू हो जाएगा प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका माइनस जी, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यू टी। ठीक है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये तो आप है हाइट जो हमने अचीव करी है टी टाइम के अंदर। ठीक है, अब हम कहें कि इफ अगर टी इजिकल टू यू बाय जी है, अगर टी इजिकल टू यू बाय जी है, तो एच इजिकल टू तो एच मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी, क्योंकि उसको अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करने में टाइम कितना लग रहा है, मैक्सिमम हाइट अचीव करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, यू बाय जी लग रहा है। तो अगर इस इक्वेशन में अपन यू बाय जी पुट कर दे तो आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट देखो कितनी आ जाएगी, एच की जगह आप एच मैक्सिमम कर दो। ठीक है, तो ये u आ जाएगा आपके पास, t की वैल्यू आप u बाय जी रख दो, माइनस हाफ आ जाएगा इधर g, और वापस यहाँ t की वैल्यू आप u बाय जी रख दो, u बाय जी का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर बाय जी माइनस ये होगा यू स्क्वायर। ठीक है, और यू स्क्वायर डिवाइड बाय टू जी आ जाएगा। ठीक है, और यहां से आप अगर यू स्क्वायर बाय जी कॉमन ले लोगे तो ये होगा वन माइनस वन बाय टू। ठीक है, टोटल मिला के बात ये है कि आपके पास जो एच मैक्सिमम आएगा, एच मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यू स्क्वायर डिवाइड बाय टू जी। समझ में आया, जो मैक्सिमम हाइट है, आप वर्टिकली अगर थ्रो करते हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो मैक्सिमम हाइट जो वो अचीव करता है वो कितना होता है, यू स्क्वायर बाय टू जी। ठीक है, रिपीट करूं इसको, तो रिपीट का ये है कि पहले तो हमने ये निकाला था कि हाइट अचीव्ड बाय अ बॉडी इन टाइम इंटरवल टी। कोई टाइम इंटरवल ले लिया, टी रैंडम टाइम ले लिया, वेरिएबल टाइम ले लिया, उस टी टाइम में वो कितनी हाइट अचीव करेगा वो कैसे निकालोगे, अगर उसको वर्टिकली थ्रो करते हैं। तो वर्टिकली थ्रो करते हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगाई अपन ने, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या हो गया, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसमें एस तो क्या है, एच है, एच यानी हमने यहाँ पर ये माना है कि टी टाइम में वो एच हाइट कवर करता है। तो टी टाइम इंटरवल में एच हाइट कवर करता है, तो हाइट एस की जगह तो एच आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए की जगह माइनस जी आ जाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो आप, और ये टी स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे इक्वेशन आ गई आपके एच इजिकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि अगर उसको टाइम लग रहा है यू बाई जी, तो आप यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन अपनी, यू बाई जी जो टाइम लगता है वो मैक्सिमम हाइट अचीव करने में लगता है। जब वो मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा उसके लिए जो टाइम है वो कितना यू बाई जी है। तो अगर मैं यहाँ टी की वैल्यू यू बाई जी पुट कर दूं तो मुझे मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। तो टी की वैल्यू मैंने यू बाई जी पुट कर दी, उसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर बाय टू जी आ जाएगी। समझ में आया, तो टी टाइम में कितनी हाइट अचीव करेगा उसको ऊपर की तरफ थ्रो करें तो वो हो गया एच इजिकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करना है, टी की वैल्यू यू बाय जी रख देना। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बाय टू जी। आई बात समझ में, ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर बाय टू जी आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, है ना। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। थर्ड,
थर्ड है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी टू अचीव मैक्सिमम हाइट, टू अचीव मैक्सिमम हाइट एच। एच देखो मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, जहां मैक्सिमम हाइट है वहां लिख रहा हूं मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास वो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेता है, यानी मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि अगर s की वैल्यू क्या हो, h हो जाए, मैक्सिमम हाइट अचीव कर ले, तो मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी है, जीरो है। देखो इधर मैक्सिमम हाइट जो है उस पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तो v इज इक्वल टू जीरो कर दो, तो यहां से आपके पास जो इक्वेशन निकल के आएगी, v की वैल्यू तो जीरो हो गई। अच्छा एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस जी है, क्योंकि आप उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हो, तो एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी है। तो ये जीरो आ जाएगा, ये यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू, ए की वैल्यू माइनस जी हो जाएगी और ये एच आ जाएगा। यानी कि यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू जी एच आ जाएगा, और यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट टू जी एच। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा कि भाई अगर मुझे 10 मीटर की मैक्सिमम हाइट अचीव करनी है तो कितनी इनिशियल वेलोसिटी से उसको थ्रो करें। तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, डायरेक्टली यू इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच लगा देना। अब फॉर न्यूमेरिकल जो आएंगे तो उसमें तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई होंगे, पर मेरा सजेशन यही है कि आप ये जो कंडीशन मैंने आपको सिखाई है यहाँ पर, इस कंडीशन को आप ध्यान रखो बस, कि व्हेन द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन को आप अप्लाई कर दो तो आपके पास सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस करा है फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्या था, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, बॉडी को क्या है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हमने थ्रो करा है, ये उसका केस है। माइनस यू बाई जी कैसे आएगा, माइनस यू बाई जी तो आ ही नहीं सकता ना, u माइनस जी टी लिखा है ना आपने, माइनस जी टी को इधर लाओगे तो प्लस जी टी हो जाएगा। ये तो मैथ्स है ना थोड़ी सी भाई, u माइनस जी टी है, माइनस जी टी को इस तरफ लाओगे तो प्लस जी टी हो जाएगा, तो t इक्वल टू यू बाई जी आएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। हाँ, तो ये तो हमने फर्स्ट केस डिस्कस करा है, व्हेन बॉडी इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब इसका जो नेक्स्ट और लास्ट केस है वो हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, बॉडी को ड्रॉप करेंगे, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी को क्या किया जाएगा, ड्रॉप किया जाएगा, ठीक है। तो ये हम लेते हैं सेकंड केस। सो सेकंड केस इज व्हेन बॉडी इज ड्रॉप्ड, ठीक है, व्हेन बॉडी इज ड्रॉप्ड इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन का केस डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या होगा उसमें, जैसे ये अगेन सरफेस, हम फर्स्ट सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, ये सरफेस ड्रॉ कर। तो देखो किसी भी बॉडी को जब आप ड्रॉप करोगे ना, जैसे यहाँ से ये बॉडी हमने ली, ये बॉल है, जैसे इसको आपको ड्रॉप करना है, तो जब भी ड्रॉप करते हैं ना अपन, तो उसकी ड्रॉप करने में आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना, थ्रो करोगे तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, ड्रॉप करते हैं अगर छोड़ते हैं ऐसे अपन, तो कोई भी फोर्स अपन नहीं लगा रहे उस पर, ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब इस पॉइंट को हम, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ए पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स टेक दिस पॉइंट एज अ पॉइंट बी, और जो हाइट है ए से लेके बी तक के हाइट हम ले लेते हैं एच, ये हाइट एच हो जाएगी। जब आप ड्रॉप करोगे तो किसी ना किसी वेलोसिटी से आके क्या होगा, ये स्ट्राइक करेगी यहाँ पे नीचे आके, तो स्ट्राइक करेगी तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी होगी बी पॉइंट पे कुछ ना कुछ, तो वेलोसिटी अपन मान लेते हैं वी मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी हो गई, हाइट आपके पास आई गई। अब ये डाउनवर्ड मोशन कर रही है, तो डाउनवर्ड मोशन जब ये करेगी तो विद द ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। तो हमने आपको क्या बताया कि विद द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो एक्सेलरेशन क्या लोगे आप, प्लस जी का लोगे। अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, माइनस का जी लेते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है।
अब देखो आप, अगेन यहाँ पर हमें क्या करना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करनी। जैसे फर्स्ट केस, ए केस अपन पता लगाएं कि जब मैं बॉडी को ड्रॉप कर रहा हूं यहाँ से, तो ड्रॉप जब करूंगा तो वो जब नीचे तक आएगा तो कितना टाइम लगेगा उसको। तो उस टाइम के लिए हम क्या करें, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी, v है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन प्लस का g है और टाइम क्या है, t है। तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, v बाई जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अ टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू रीच द सरफेस। अगर किसी हाइट से आपने किसी बॉडी को रिलीज करा है, ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप किया है तो सरफेस तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा वो आपके पास आ जाएगा टी इजिकल टू वी बाई जी। ठीक है, सेकंड देखते हैं बी पॉइंट। बी पॉइंट है एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं अपन। एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो ए से लेके बी तक आने में जो हाइट है वो कितनी है, एच है, तो ये एच आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, देन ये आ जाएगा हाफ ये जी और टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास एच इजिकल टू कितना आ जाएगा, एच इजिकल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, न्यूमेरिकल जब अपन करेंगे तो डायरेक्टली अप्लाई होगा। ठीक है, एच इजिकल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो आप, इसमें 1/2 और जी जो है ना वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, 1/2 और जी जो है वो कांस्टेंट है, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि जो एच इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक है, एच इज प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया आपका, टी स्क्वायर आ गया। एच प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर का मतलब है कि H1/H2 अगर मैं लिखूं तो ये आपके पास आ जाएगा T1 स्क्वायर डिवाइड बाय T2 स्क्वायर। ठीक है, H1/H2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है कि अगर किसी बॉडी को ड्रॉप किया गया और आपसे पूछे कि बॉडी जब आपने ड्रॉप करी उसके 2 सेकंड और 3 सेकंड में उसके हाइट कितनी हाइट कवर करी उसका रेशियो बताओ, तो T1 की वैल्यू 2 सेकंड रख देना, T2 की वैल्यू 3 सेकंड रख देना, तो 2 2 4 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 4/9 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप न्यूमेरिकल करो और न्यूमेरिकल में आपको ये दिया हो कि किसी बॉडी को ड्रॉप किया है, और जब उसको ड्रॉप किया है तो वो अपनी जो मोशन कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसके कोई भी सेकंड, जैसे मान लो आपसे कह दी कि 3 सेकंड और 4 सेकंड में कितना हाइट कवर करेगी उसका रेशियो बताओ, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप वैल्यू रख देना, स्क्वायर कर देना, आपको आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं यहाँ से रेफर करूंगा उसको पॉइंट को, तो ध्यान रखना आप। इसके बाद थर्ड पॉइंट है जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी बॉल को आपने छोड़ा और बॉल को जब आपने ड्रॉप करा तो वो सरफेस पे कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी। ठीक है, जब आपने किसी बॉल को ड्रॉप करा, वर्टिकली ड्रॉप करा, तो जाके जब वो सरफेस से टकराएगी, तो टकराएगी तो कितनी वेलोसिटी से टकराएगी वो आपको बताना है। तो वो कैसे निकालोगे आप, तो उसके लिए आपको क्या करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, तो इसमें फाइनल वेलोसिटी आपकी वी स्क्वायर हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी +2, एक्सेलरेशन आपका g हो जाएगा और हाइट क्या है, h है। तो यहाँ से v इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आपके पास आ जाएगा 2gh। तो v इजिकल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2gh। समझ में आया, ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, यानी आपसे कहते हैं कि 10 मीटर की हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप किया गया, 10 मीटर की हाइट से किसी बॉल को या किसी बॉडी को क्या किया गया, ड्रॉप किया गया, तो जब वो सरफेस पे आके टकराएगी, कोलाइड करेगी, तो कितनी वेलोसिटी से कोलाइड करेगी वो वेलोसिटी बताओ उसकी। तो आपको कुछ नहीं करना, v इजिकल टू अंडर रूट 2gh का फॉर्मूला लगाना है, h की वैल्यू 10 मीटर रख देना, उसको सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा v इजिकल टू अंडर रूट 2gh से। ठीक है, तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट केसेस। और ऐसा नहीं है कि यही काम आने वाले हैं, ये काम आएंगे जब जब आप कॉन्सेप्ट, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं, जब हम पढ़ेंगे वर्क, ये आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला जो चैप्टर है, उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ पढ़ेंगे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ में जो है आपका कॉलिजन वाला पॉइंट आएगा, तो कॉलिजन में ये इक्वेशंस लगे, ये फॉर्मूलेज आपके लगेंगे। इसके बाद जब अपन वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे तो उसमें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हम स्टडी करेंगे, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में भी ये फॉर्मूलेज लगेंगे। तो ये फॉर्मूलेज काफी ज्यादा यूज आएंगे आगे तक आपके चैप्टर्स में। ठीक है, तो आपको आने चाहिए ये।